बुद्ध वचनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विकलांगता, विकलांग और विकलांगों के प्रति सहानुभूति। तो पहले विकलांग को समझ लें, कौन विकलांग है, क्यों विकलांग है। विकलांग होने के जैविक कारण हो सकते हैं, पोलियो, गर्भ में किसी चोट का लगना आदि के कारण जन्म से ही व्यक्ति विकलांग होता है। दूसरा कृत्रिम कारण अब कम होता है लेकिन हो जाता है। कृत्रिम कारण राजकीय दंड, जैसे कुछ जगह आज भी प्राविधान है, हाथ काट लेना, उंगली काट देना, या कुछ जनसमूह आक्रोश में आकर किसी का अंग भंग कर देते हैं, तो वो विकलांगता की श्रेणी में आ जाएगा, विकलांग दिखेगा। दुर्घटना तनाव में है व्यक्ति, किसी दुर्घटना का शिकार होता है और उसका अंग भंग होता है किसी रोग के कारण, बीमारी के कारण आदि। इसके बाद आजकल विश्व में युद्ध भी चलना है। इस युद्ध के कारण सैनिक तो विकलांगता का शिकार होते ही होते हैं और उनकी चपेट में आने वाले आम नागरिक भी अंग भंग का शिकार होते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार की विकलांगता हो सकती है। हम किसके प्रति सहानुभूति रखें और किन के प्रति सहानुभूति ना रखें। हिंदुज़म में देखा जाता है वो विकलांगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। हिंदुज़म का तात्पर्य हमारा शैव पंथ, वैष्णव पंथ और इस तरह के जो है धर्म जो है उनसे तात्पर्य है। ना तो बौद्ध धर्म में विकलांगों के प्रति कोई सहानुभूति रखी जाती, न जैन धर्म में, और न ही आजकल के तथाकथित हिंदू धर्म। कहाँ रखी जाती है तो वह है क्रिश्चियन धर्म। साईं बाबा ने जो अपना संघ चलाया उनके यहाँ इस तरह से छोटे मोटे बहुत से लोग हुए। इस्लाम में भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो अपराधियों को दंड इसी तरह के देता है, उनके यहाँ तो कठोर प्राविधान है। बाकी और विश्व के धर्म है, यहूदी वगैरह। यहूदी तो बड़ी हिंसक कौम है, जितनी जल्दी इस धरती से समाप्त हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनके आतंक से परेशान होकर अडोल्फ हिटलर ने इन पर अत्याचार किए, लेकिन जैसे ये सशक्त हो रहे हैं फिर अपना आतंक ही कर रहे हैं, प्रेम और भाईचारा नहीं फैला रहे हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों की कौम है जो इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं। वास्तव में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के चैतसिक गुणों को खोजा गया जो किसी भी जाति में हो सकते हैं, लेकिन वर्णों को जब जाति में बदल दिया गया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिलहाल उसकी अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे विकलांगता की, और विकलांगता में किसके प्रति सहानुभूति रखी जाए और किसके प्रति सहानुभूति ना रखी जाए। तो जिसको राजदंड दिया गया, दंड दिया ही इसीलिए गया कि उसको वो अपराध ना कर सके और उसके प्रति कोई सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं। जन्मजात विकलांग है, तो जन्मजात जो विकलांग है तो यदि पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले ये मानकर चलते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि नहीं है, क्योंकि कई बार फल हमने पैदा नहीं किया होता है, दूसरे के द्वारा मिला होता है और मिल जाता है। तो कभी हम लाभ में भी होते हैं, कभी हम उधारी में भी होते हैं, तो पता नहीं ये जो प्राप्त है हुआ है वो लाभ के कारण है या उधारी के कारण है। तो जो भी हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पर विचार किया जा सकता है कि जिनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है
उनके प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किस अवस्था में है, लाभ में है या ऋण के में है। क्योंकि अब इस समय अब चूँकि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तथाकथित हिंदू धर्म, जिसमें शैव पंथ, वैष्णव पंथ प्रमुख है, उन्होंने इन पर विचार किया। भगवान बुद्ध ने तो भिक्षु उसी को बनाने को कहा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अंग भंग वाले को भिक्षु नहीं बनाना है, क्योंकि उसकी मुक्ति संभव नहीं है। उसका अंग भंग इसीलिए है, दुर्घटना के रूप में अगर किसी कारण से हो जाता है, तनाव में था, परिवार के कारण तनाव में था, समाज में कंपटीशन के कारण तनाव में था, दुर्घटना का शिकार हो गया, ठीक है, उसके प्रति रखा जा सकता है। जहाँ तक सैन्य गतिविधियों के कारण कोई हुआ है, उसके प्रति रखी जा सकती है संवेदनाएं, क्योंकि उसमें दो तरह के हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, असैनिक हो सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने अनुभव में एक चीज़ पाई, कुछ विकलांगों के साथ हमारी विशेष सहानुभूति रहा करती थी। मैं उन्हें अच्छा मित्र मानता था, उनके प्रति करुणा का भाव रखता था, मैत्री का भाव रखता था। मैंने अपने अनुभव में जाना कि जब भी वो सशक्त हुए तो उनमें वो हिंसक भाव उभरा। आई थिंक मैं जैसा अपने चैतसिक बोध के साथ अनुभव कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा, जिसे बौद्ध धर्म में प्रकृति कहा जा सकता है, हिंदू धर्म में वो भगवान, ईश्वर, खुदा आदि शब्दों से संबोधित किया जा सकता है। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनके कारण वो कहीं पर हैं। सिख धर्म में उनके प्रति भी संतुलित सहानुभूति रखी जाती है, लेकिन इसके विपरीत आजकल हम देख रहे हैं, अंधा है या कोई इस तरह के जो गुणों वाला है, शासन उसको प्रमुखता देता है। और कई तो ऐसे विभाग हैं जहाँ सामने को, अंधे को और लूले को बैठाल कर, जबकि भारतीय दर्शन में उनको अशुभ कहा गया, लेकिन कृष्ण धर्म के प्रभाव में वो उनको व्यक्ति के सामने ला देते हैं। कृष्ण धर्म में जो सेवा का भाव है, ईसा मसीह शक्तिशाली थे, साईं बाबा शक्तिशाली थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक भी किया, हो सकता ठीक किया भी हो, लेकिन सभी के पाप लेते 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 परिणाम क्या हो? सभी के पापों को तो अपने सर ले लिया। अल्टीमेटली ईसा मसीह को फांसी हुई, वह सभी के पापों को संग्रह करने का ही परिणाम था। साईं बाबा के संबंध में कहा जाता है सबके पापों को अपने सर ले लिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? साईं बाबा कहा जाता है कोढ़ी होकर मरे। तो हम दूसरे के पापों को उतना ही लें जैसे नदी में डूबता हुआ किसी व्यक्ति को, नदी में डूबते हुए व्यक्ति के साथ को पीठ पर नहीं बैठाया जाता, उसका कॉलर, उसका कपड़ा पकड़कर खींचा जाता ताकि वो आपके ऊपर ना आ जाए, और उसको फिर नदी के बाहर निकालकर हम सारे उपचार देते हैं ताकि वो बच जाए। इसी तरह से विकलांगता से शिकार लोगों को हम उतनी सिंपैथी और सहानुभूति दें जिसमें हम स्वयं उनके पापों में सम्मिलित न हो जाएं। मैं बोधि से ऐसा पाता हूँ, ऐसा कहता हूँ, ताकि समाज एक संतुलित अवस्था में रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए विषय के साथ फिर भेंट होगी। सबका मंगल।